हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर fraction function minus modulus function where this and this denote the greatest integer and fraction function respectively. Then match the following list. हमारे पास जो a है वो क्या दे रखा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू, ठीक है, और b है वो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, और c भी है जी एक्स एक फंक्शन है और एफ एक्स जी एक्स बराबर है, तो हमें बताना है कितने सॉल्यूशंस होंगे. और थर्ड में डी में हमें लिमिट बतानी है कि अगर 4 प्लस साइड से जाएंगे तो इसकी लिमिट एल आएगी, तो माइनस एल की वैल्यू हमें बतानी है कि माइनस एल की वैल्यू जो है वो क्या होगी. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो होगा सॉल्विंग द फंक्शन continuity and differentiability. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है फंक्शन को अगर कंटिन्यूस चेक करना है तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस हुआ तो हमारा मान लो ए पे अगर वो कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए माइनस एच पे वो बराबर होंगे. तो हम चेक करते हैं इसमें 1 पे, तो हमारे पास में क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच फ्रैक्शन पार्ट 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस 1 माइनस एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चेक करेंगे 1 प्लस एच फ्रैक्शन पार्ट 1 प्लस एच और यहाँ पे 1 प्लस एच, और यहाँ पे 1 पे देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये हो जाएगी -1. तो देखिए 1 माइनस एच कुछ अगर फिर उसका हमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस एच, लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा तो -1, ठीक है. यहाँ पे 1 प्लस एच कुछ 1 प्लस एच गए तो हमारे पास आ गया 1 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी एच माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एच, तो यहाँ पे h माइनस एच कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -1. तो यहाँ पे क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ हो गया -1 पे, तो फंक्शन -1 पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा. और किसी पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एच करने पर ये पार्ट क्या था 0 हो रहा था, तो हमारे पास इस पे लिमिट लगाई तो -1 आ रहा था, और वैल्यू पुट करने पर भी क्या हुआ था अगर हमने वैल्यू पुट की 1 पे तो ये क्या होगा था वापस 1 0 हो गया था, ये -1 आ गया था. अगर हम कुछ और वैल्यू रखेंगे 3 4 2 है ना, तो यहाँ पे ये पोर्शन 0 नहीं हो पाएगा, वैल्यू रखने पे 0 हो जाएगा लेकिन 3 माइनस एच 3 प्लस एच करने पर वो पोर्शन कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो इसी वजह से हमारा 1 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. तो 1 का ए का हमारा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा. सिमिलरली हम सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में हमारे पास में 2 से लेके 3 तक जो फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमें पता है 2 से लेके जब x की वैल्यू 3 होती है तो ये इंप्लाई क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 हो जाता है. तो हमारे पास में इसकी वैल्यू 2 लेंगे तो फंक्शन में आएगा 2 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2. फ्रैक्शन फंक्शन को हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन जो फंक्शन होता है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू 2 है तो इसको लिख देंगे x माइनस 2. माइनस 2 से 3 तक फंक्शन पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2, सॉरी माइनस का x, ये हो गया dx, ठीक है. हमारे पास हो गया 2x माइनस 4 माइनस x dx 2 से लेके 3 तक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x 2 से 3 9 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 12 और प्लस का 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बाई 2 माइनस 2 माइनस 12 प्लस का 8, तो यहाँ से हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2, ठीक है. तो ये वैल्यू हमारी आ गई -3/2. ये किसकी वैल्यू थी इसकी वैल्यू थी, हमें चाहिए किसकी थी 4/3,
हमें चाहिए थी 4/3, इसकी मॉडुलस वैल्यू आएगी 3/2, तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और ये बराबर है दोनों, और वैल्यू क्या है -3 से इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, और ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन फंक्शन माइनस मॉडुलस फंक्शन। तो इंटरवल दे रखा है -3 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमें बताना है ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर कब होंगे। ठीक है, किन सॉल्यूशंस के लिए ये बराबर होंगे, तो इनको बराबर करने के लिए इक्वल कब होंगे ये, जब ये वैल्यू मेरी, ये वैल्यू क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो हमारे पास ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, ये -x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 कब होगी, देखो कोई भी इंटीजर लोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, इंटीजर दे देगा, लेकिन ये 0 दे देगा। इंटीजर नहीं होने चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होंगे तो ऐसी वैल्यूज लोगे जिसकी इसकी वैल्यू इंटीजर आ जाए, इसकी वैल्यू से कैंसिल हो जाए, लाइक -2 + 1/3। ठीक है, कुछ ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा -3 + 1/3, सॉरी। तो इसको जब करेंगे तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ये -2 में थोड़ा सा कुछ ऐड हो रहा है तो वैल्यू -2 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, -3 में कुछ थोड़ा सा ऐड हो रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये -3 ही देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/3 जो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, -1 हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं पॉसिबल, क्योंकि आगे जाएंगे -4 + 1/4 जाएंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा -16 + 1/4 विच है -15/4 विच इज -3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमारे पास -3 के आगे जा नहीं सकते। ठीक है, और इसके अलावा इस साइड हम राइट साइड कोई वैल्यू ले नहीं सकते, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वाला था वो क्वेश्चन था फंक्शन पे x + 4 की, इसके आ जाएंगे 2 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे x + 4 पे जा रहा है और -l की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, +4 पे 4 की साइड से, इस साइड से जा रहा है, तो फंक्शन क्या है हमारा, फ्रैक्शन फंक्शन माइनस मॉडुलस फंक्शन। लिमिट जा रही है x 4 के प्लस साइड से। ठीक है, तो 4 प्लस साइड से जा रही है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 + h। ठीक है, इसका फ्रैक्शन, और यहाँ पे आएगा 4 + h, तो इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं h, और इसकी वैल्यू आएगी -4 - h, तो यहाँ पे 4h, तो यहाँ पे h टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4, और ये वैल्यू किसकी आएगी, l = -4, और -l क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, -l की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।